सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण सतधन और चितधन और आनंद धन। सतधन जो जिसमें सत्य ही सत्य समाया है, जिसमें असत्य का बिल्कुल प्रवेश न हो, वो सत्य कि सत्य जो सत्य पे चले, जो सत्य के लिए धन का त्याग कर दे, वो सतधन। जैसे सेवे दधे च हरिश्चंद्र नरेशा असहे धर्मयुत कोटि कलेशा। राजा शिव दधेज हरिश्चंद्र इस सत्य के लिए अपने धर्म पे इतने चलने वाले सत्य को नहीं छोड़े। राजा शिव जब इंद्र परीक्षा लेने के लिए बधिक का रूप धारण करके आए शिवी के पास, और अग्निदेव कपोत कबूतर बन करके और राजा शिव के गोद में बैठ गए। इंद्र बहलिया बन करके और बोले एक कपोत हमें दे दो। राजा कहा ये मेरे गोद में है, तो कहा गोद में है तो इसके बराबर अपना मांस दे दो। शिव ने एक पलरे पर कपोत को रखा और दूसरे पलरे पर अपने शरीर के टुकड़ों को काट काट के रखा, लेकिन पलरा नहीं उठा। अंत में शिव उस पलरे पर बैठ गए। तो कहने का अभिप्राय जो अपने सत्य से न डिगे बल्कि धन का त्याग करके चला जाए। हरिश्चंद्र अपने राज्य को त्याग करके चले गए, अपने लड़के को और अपने औरत को बीक दिए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़े। तो सच्चिदानंद सतधन और चितधन। मीरा देखो, मेवाड़ की मीरा उन कृष्ण में लीन हो गई, चित में समा लिया कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहाँ से पाई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनाई। पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा चित धन और आनंद धन जो उन प्रभु में लीन हो जाएं। ऋषि महात्मा समाधि लगा करके उन प्रभु में लीन हो गए, वो आनंद धन। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्व जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समस्त विश्व को अपने में समेट लेते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि
आदि का मतलब यहाँ हुआ कि जो विश्व को उत्पन्न करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समस्त विश्व को अपने में समेट लेते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नष्ट करने वाले हैं। तीन ताप कौन है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। सब नर कर ही परस पर प्रीति, अचल ही स्वधर मनिरथ श्रुत नीति। कि अल्प मृत्यु नहीं अका वहीं पीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अब दूसरे श्लोक का अर्थ, नैमिषारण्य के उस भूमि में 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के और वहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में विराजमान हैं। उनमें सूत जी प्रथम स्रोत वक्ता हैं और शौनक जी, उसमें सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। तो शौनक ऋषि पहला प्रश्न करते हैं सूत जी कि ऐ सूत जी आप ये बताइए, अज्ञान ध्वांत वेध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। है सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, इस कलिकाल में घोर भगवान सूर्य हैं, अपने किरणों को तीनों लोक को प्रकाशित करते हैं। लेकिन जो मनुष्य के हम लोगों के आंतरिक आत्मा में जो अंधकार छाया है, इस अंधकार को भगवान सूर्य की किरण भी दूर नहीं कर पाती। इसके लिए हे सूत जी, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश का ज्ञान है। उस करोड़ों सूर्य के जो ज्ञान में एक भी सूर्य उस किरण कर्ण यदि कर्ण के द्वारा हम लोगों के हृदय पटल पर पड़ जाए तो सर्वदा के लिए उस अंधकार का विनाश हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। है सूत जी आप ये बताइए कि जो साधु संत विवेकी हैं वो वैष्णव लोग क्या करते हैं, कैसे ये भक्ति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये संसार है, इस संसार में इससे कोई प्राणी जल्दी नहीं निकल पाता। यदि भक्ति में कोई जल्दी प्राणी निकलता है तो देवता ही विघ्न करके आगे खड़े हो जाते हैं, लड़के के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, और रोने लगते हैं कि मत जाओ, घर पे ही करो पूजा पाठ। तो इससे वैष्णव लोग कैसे निकलते हैं। सूत जी बोलते हैं कि ऐसा शौनक जी, इसके लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे हरिद्वार चले गए या अयोध्या जी चले गए 15 दिन के लिए, घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, बोल दो कि
अभी 15 दिन और यज्ञ दूसरे जगह हो रहा है, दूसरे जगह जा रहा हूँ तीर्थ में। तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करने से वैष्णव लोग पा जाते हैं। फिर बोलते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकेरेण भाषितम्। काल व्याल मुख ग्रास, ये समस्त जो संसार है एक काल के मुख का ग्रास बना बैठा है। ये संसार क्या है? संसरत इति संसार है, जो सरकता जाए वही संसार है। ट्रेन में देखो टिकट आपने दूसरा, भाई मेरा रिजर्वेशन है, आप सर को, अब मेरा आ गया, मैं बैठेंगे, वहाँ से सरक रहा है दूसरा। ट्रेन में यात्री जा रहे हैं और सरकते चले जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं और वहाँ से सरकते चले जा रहे हैं। देखते देखते हम लोग आज इतने उम्र के हो गए, हम लोगों के जो जितने पीढ़ी में थे देखते देखते सब सरकते चले जा रहे हैं। तो ये संसरत इत संसार है, जो सरकता जाए उसी का नाम संसार है। तो चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संप्रदान। एक चिंतामणि लोक सुख, एक चिंतामणि होते। इस मृतलोक में मणियाँ तो बहुत हैं, नागमणि, नीलमणि, चिंतामणि, कौस्तुभमणि जो समुद्र से निकला था, स्यमंतक मणि जो हमेशा 8 बार सोना पैदा करता था। लेकिन मणिया में सर्वश्रेष्ठ मणि है चिंतामणि। चिंतामणि का ये मतलब हुआ कि आप यदि चिंता कर दिए कि हमारा मणिमाणिक से मकान बन जाए, आगरा का ताजमहल भी बेकार फीका लग जाए, सोने की लंका भी फीका लग जाए, तो उसी तरह से आपका चिंतामणि जो सुमिरेगो, जो सुमिरन करोगे, चिंतामणि का मतलब ये है वो तुम्हारा समस्त चीज़ तुम्हें दे देगी। जो मृतलोक में जिसके पास चिंतामणि है, तो जो भी सुमिरेगा समस्त चीज़ को प्राप्त कर लेगा। तो चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संप्रदान। सुरद्रोह माने कल्पवृक्ष। यदि कल्पवृक्ष जिसको मिल गया स्वर्ग का, तो स्वर्ग की जो वस्तु चाहोगे वो कल्पवृक्ष प्रदान कर देगा। सुमिरन करोगे, ऐरावत हाथी प्रकट हो जा, तो ऐरावत हाथी इंद्र का आ जाएगी। ऐ कल्पवृक्ष कामधेन गौ आ जाएगी। समस्त जो संपत्ति चाहोगे वो स्वर्ग का कल्पवृक्ष तुम्हें दे देगा। और चिंतामणि जो चाहोगे वो मृतलोक में तुम्हें सब चीज़ दे देगा। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतः, लेकिन न चिंतामणि में और न कल्पवृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म को प्रकट कर दे, ब्रह्म का साक्षात करा दे। इसके लिए गुरुदेव का कृपा, यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तभी जो है ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। बिना गुरु के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगा। कि गुरु बिन भव निधि तरयन को गुरु बिन भव निधि तरयन कोई अजव बिरंच शंकर सम होय। कि यो सर कृष्ण जामे भाई अबिन गुर ज्ञान कहाँ ते आए। कि गुरु के बिना किसी चीज़ का प्राप्ति नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।